साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से बोलना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। दास संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, आज हम सभी देख पा रहे हैं कि इस रंग बिरंगे संसार में साथ संगत जी लोगों के पास भौतिक सुख का अंबार है, भौतिक सुख का भंडार है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज इंसान के पास अनेकों अनेक साथी है, संगी साथी है। साथ संगत जी, आज इंसान भौतिक सुख के लिए एक दूसरे से तकरार भी कर लेते हैं। साथ संगत जी, यहाँ तक कि अपनों का भी त्याग कर देते हैं, खुद को मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, खुद को मालिक साबित करने के लिए साथ संगत जी अपनों को भी त्याग देते हैं। लेकिन साथ संगत जी, यह सरासर गलत है। यह बहुत ही बड़ा अपराध है कि खुद के स्वार्थ के लिए, अपना सुख साधन के लिए हम दूसरों को अगर ठेस पहुँचाएँ, दूसरों को अगर दुख पहुँचाएँ, तकलीफ़ पहुँचाएँ, तो साथ संगत जी वो सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा साथ संगत जी वो अपराध है। साथ संगत जी, एक छोटी सी रचना है, बात एक गांव की है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। साथ संगत जी, वह व्यक्ति अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में, साथ संगत जी उसका लालन पालन में, उसके परवरिश में जी जान लगाए हुए थे। साथ संगत जी, पिताजी का अरमान था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, उच्च पोस्ट पर जाकर परिवार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। पिताजी का अरमान था। साथ संगत जी, साथ संगत जी, समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। साथ संगत जी, धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर जॉब भी हासिल कर लिया। साथ संगत जी, पिताजी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अब बेटा तो जॉब करने लगा, अब परिवार में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब साथ संगत जी, पिताजी उनकी शादी के बारे में सोचने लगे। साथ संगत जी, शादी भी शहर में हो गया। जब बहू साथ संगत जी आई तो उसका घर तो साथ संगत जी गाँव में था। बहू जब आई गाँव में तो साथ संगत जी उसको गाँव का वातावरण पसंद ही नहीं था। साथ संगत जी, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। बार बार अपनी पतिदेव से बोल रहे थे कि हमको गांव में अच्छा नहीं लगता, गांव के वातावरण में हमको बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, जीना कठिन हो रहा है। साथ संगत जी, धीरे धीरे पे उसका बेटा जो था उसका भी मन बदल गया। वो भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गांव में अच्छा नहीं लगता तो चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ पर ज़मीन लेकर घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। साथ संगत जी चले गए, पिताजी को छोड़ कर चले गए शहर। साथ संगत जी शहर में ज़मीन लेकर घर बनाए, घर बनाकर साथ संगत जी आराम से रह रहे थे। साथ संगत जी, इधर पिताजी अपना खेती बाड़ी संभालते, जो भी साथ संगत जी रूखा सूखा मिलता वो खा पी कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथ संगत जी, कुछ दिन बाद पिताजी साथ संगत जी सोचे कि अब एक दिन जो है अपने बेटे से मिलने के लिए जाएंगे। एड्रेस पता लेकर पिताजी पहुंच गए शहर। साथ संगत जी जैसे उसके गेट के अंदर गए तो देखे साथ संगत जी दूसरी मंजिल पर बेटा बैठा हुआ है, साथ ही बहू भी बैठी हुई थी। साथ संगत जी जैसे ही नज़र पड़ा अपने पिताजी पर तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, विचार करने लगे कि हो सकता है पिताजी पैसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। साथ संगत जी, उसकी पत्नी बड़बड़ाने लगी कि अभी तो बहुत ही दिक्कतदारी है, अभी यहाँ नया नया आए हैं, घर बनाए हैं, ज़मीनों जायदाद लिए हैं, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और पिताजी यहाँ पैसे लेने के लिए आ गए हैं। दोनों आपस में साथ संगत जी चर्चा करने लगे। तब तक पिताजी साथ संगत जी बाहर में अपना मुँह हाथ धो रहे थे। जैसे ही ऊपर गए, साथ संगत जी दूसरी मंजिल पर गए तो साथ संगत जी बैठने के लिए दिए पिताजी को। कुछ क्षण बैठने के बाद साथ संगत जी पिताजी अपने जेब से साथ संगत जी 10,000 रुपये निकाल कर अपने बेटे के हाथ में दे दिए। साथ संगत जी वे सन्न रह गए कि पिताजी ये क्या है। तो साथ संगत जी पिताजी ने कहा कि बेटा अब की बार गांव में खेती हुई है, बहुत ही अच्छी खेती हुई है, तो हमने सोचा कि बेटा शहर में रहता है तो उसको यह पैसा जाकर दे दिया जाए ताकि उसको काम आ जाए, हमको इस पैसे का क्या काम। साथ संगत जी यह बात सुनकर साथ संगत जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए कि हमने तो पिताजी के बारे में गलत सोचे थे। साथ संगत जी वे दोनों पिताजी के पैर पकड़कर रोने लगे कि पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। सो महापुरुषों, कहने का तात्पर्य है कि साथ संगत जी माता पिता जो होते हैं वो बोझ नहीं होते। साथ संगत जी माता पिता, साथ संगत जी एक परिवार का, एक साथ संगत जी घर का नींव होता है। अगर साथ संगत जी घर में माता पिता है तो समझ लीजिए साथ संगत जी खुशहाली है।
साथ संगत जी माता पिता का आदर सम्मान बहुत ही ज़रूरी है। साथ संगत जी माता पिता का आदर सम्मान करना एक बेटे का कर्तव्य है। साथ संगत जी माता पिता कभी बोझ के समान नहीं होता है, और ना ही साथ संगत जी कोई पिताजी उसके लिए कोई बच्चे बोझ के समान होते हैं। साथ संगत जी याद रखने की ज़रूरत है, हमें अमल करने की, विचार करने की ज़रूरत है कि परिवार परिवार होता है, माता पिता कभी बोझ नहीं होते। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें, और साथ संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।